हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है या टेक्टोनिक प्लेट जो है वो अर्थक्वेक से भी रिलेटेड है। तो अर्थक्वेक उससे किस तरीके से एसोसिएटेड है, किस तरीके से अर्थक्वेक अकर होते हैं एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। सो वो सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी। मैं वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन में पिन कर रही हूँ, आप वहाँ से जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। So now moving on to the first question, the theory of plate tectonic explain. Tectonics की जो थ्योरी है वो क्या बताती है, क्या एक्सप्लेन करती है, प्लेट टेक्टोनिक्स होती क्या है। सो मूवमेंट ऑफ अर्थ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बताती है कि अर्थ का जो लिथोस्फेयर है दैट इज ब्रोकन इनटू प्लेट्स दैट फ्लोट एंड मूव ऑन द एस्थेनोस्फेयर। अगर आपको एस्थेनोस्फेयर याद होगा, एस्थेनोस्फेयर जो है हमने मेंटल में पढ़ा था, दैट मेंटल लेयर ऑफ अर्थ। तो वहाँ पे हमने एस्थेनोस्फेयर की बारे में डिस्कस किया था। सो एस्थेनोस्फेयर जो है वो अपर लेयर में लाई करती है मेंटल के, और लोअर लेयर में लाई करती है क्रस्ट के। ठीक है, सो बेसिकली अंडर द क्रस्ट। सो प्लेट टेक्टोनिक ये बताती है कि जो हमारी अर्थ की लिथोस्फेयर है, यानी कि जो क्रस्ट का ऊपर वाला पार्ट है, जो सोइल जिसे हम बोलते हैं, सो दैट लिथोस्फेयर जो है वो किस में बटी हुई है, प्लेट्स में बटी हुई है एक तरीके से, प्लेट्स में बटी हुई है। और वो प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। तो बेसिकली जो क्रस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, क्रस्ट वाला जो पार्ट है, लिथोस्फेयर वाला जो पार्ट है, वो प्लेट्स में बटा हुआ है एंड द प्लेट्स मूव ऑन द एस्थेनोस्फेयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, next question we have second, this is who proposed the concept of continental drift, who proposed the concept of continental drift on the basis of plate tectonics. तो continental drift का आपने ने नाम सुना होगा। सो प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रपोज किया था, किसने वो दिया था, दैट इज एल्फ्रेड वेगनर। सो एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सजेस्टिंग दैट कॉन्टिनेंट्स वर वंस अ सुपर कॉन्टिनेंट पेंगिया। सो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये चीज़ भी स्टेट की जाती है कि इनिशियली जब कॉन्टिनेंट जो है, अभी तो कॉन्टिनेंट्स हमारे वी हैव, द कॉन्टिनेंट्स आर डिवाइडेड। ठीक है, सो इनिशियली ऐसा नहीं था। इनिशियली वी हैव इनिशियली वी हैव एल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी। तो इनिशियली कॉन्टिनेंट्स वर अ सुपर कॉन्टिनेंट, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो जो है एक तरीके से एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही कॉन्टिनेंट वो था। एंड दैट इज नॉन ए सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था पेंगिया। सो राइट नाउ, अब स्टार्टिंग में तो मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि एक कॉन्टिनेंट है, एक बड़ा सा पार्ट है, ये हमारा सुपर कॉन्टिनेंट है और इसी का नाम पेंगिया था। ठीक है, बट अभी हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है, अभी हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है। तो ये जो कॉन्टिनेंट है, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, अब मतलब इनिशियली तो ये सुपर कॉन्टिनेंट था, पर अभी जो है ये 7 कॉन्टिनेंट्स में एक तरीके से डिवाइडेड हो गया है। सो वी हैव एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सो वी हैव दिस, इन दिस नंबर वी हैव दीज कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, सो इनिशियली ऐसा नहीं था, इनिशियली एक ही था सुपर कॉन्टिनेंट। और जैसे हम अभी इनको एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड सो ऑन बोल रहे हैं ना, पहले सुपर कॉन्टिनेंट को एक नाम दिया गया था पेंगिया। सो ये जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी सजेस्ट करती है, बताती है। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आप इसको समझ सकते हैं, ड्रिफ्ट इज समथिंग जब कोई एक चीज खिसकती है ना, ड्रिफ्ट होती है। सो वही इसमें बोला गया है कि पहले जो है एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था, फिर उस वो भागों में बट गया, मतलब कई सारे 7 हिस्सों में वो बट गया, ड्रिफ्ट हो गया एंड देन हमारे ये कॉन्टिनेंट्स बने। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज मेनली जो प्लेट टेक्टोनिक्स का ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है। तो मेंटल में जो कन्वेक्शन करंट होता है ना, मेंटल का जो कन्वेक्शन करंट है दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। तो हीट फ्रॉम अर्थ इंटीरियर क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट। अर्थ के कोर में हीट होती है, हम सभी को पता है, कोर जो है बहुत हीटेड एरिया होता है। तो हीट जो है अर्थ के इंटीरियर से वो कन्वेक्शन करंट क्रिएट करती है मेंटल में। कोर, मेंटल, क्रस्ट क्या होते हैं, लिथोस्फेयर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मैं वीडियो आई बटन में पिन करूंगी, आप वहां से जाके इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं।
सो अर्थ के इंटीरियर में जो हीट होती है वो कन्वेक्शन करंट क्रिएट करती है मेंटल पार्ट में। एंड ये जो कन्वेक्शन करंट होता है इट मूव टू द लिथोस्फेरिक प्लेट, और उसके बाद ये जो मतलब बेसिकली कोर से जो है हीट आई, मेंटल में कन्वेक्शन करंट क्रिएट हुआ, और वो जो कन्वेक्शन करंट है वो कहाँ मूव करता है, क्रस्ट में, यानी लिथोस्फेरिक जो पार्ट है जहाँ पे प्लेट्स है तो वहाँ पे मूव करता है। सो बेसिकली ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट में ये हेल्प करता है। जैसे हमने बोला ना कि ड्राइविंग फोर्स क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स का, तो प्लेट टेक्टोनिक मूव इस वजह से करती हैं क्योंकि जो कन्वेक्शन करंट है वो मेंटल से जनरेट होता है एंड देन वो लिथोस्फेरिक पार्ट में या प्लेट्स में आ जाता है। The San Andreas Fault in California is an example of which type of plate boundary? So, San Andreas Fault जो है कैलिफोर्निया में किस तरीके की प्लेट बाउंड्री का एग्जाम्पल है? ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का एग्जाम्पल है। एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री इज व्हाट काइंड ऑफ? So we have transform plate boundary. So transform boundary occur when plate transform boundary occur when plates slide past each other horizontally एज सीन इन सैन एंड्रिस फोल्ट। तो सैन एंड्रिस फोल्ट में क्या देखा जाता है कि जो प्लेट्स होती हैं दे स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टली एक तरीके से मूव करती हैं, लाइक दिस वो मूव करती हैं एंड दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। मिड ओशन रिजेस जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड एट मिड ओशन रिजेस कहाँ पे बनते हैं? सो मिड ओशन रिजेस जो हैं वो डाइवर्जेंट बाउंड्री पे बनते हैं। सो डाइवर्जेंट जो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट मूव अपार्ट एंड मैग्मा अराइजेस टू फॉर्म न्यू ओशनिक क्रस्ट क्रिएटिंग मिड ओशन रिजेस। तो होता क्या है कि जो प्लेट है दे मूव अपार्ट, एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर, दे मूव अपार्ट, और जो मैग्मा है मतलब मान लीजिए कि वहाँ पे कोई रॉक है, चट्टान है, तो उसके नीचे जो मैग्मा है दैट अराइजेस टू फॉर्म न्यू ओशन क्रस्ट, तो ये जो है अराइज होता है और नई ओशन क्रस्ट को फॉर्म कर लेता है एंड दिस इज नोन एज मिड ओशन रिजेस। क्योंकि प्लेट जो है वो दूर दूर हो गई थी तो इसीलिए इसको डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा गया है। द हिमालयाज वर फॉर्म ड्यू टू, हिमालयाज जो है वो बने किस तरीके से बने, क्यों बने? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की वजह से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। इंडियन प्लेट कोलाइड हुई यूरेशियन प्लेट के साथ एंड अपलिफ्टिंग द हिमालयाज। अब आप इसको ऐसे समझिए, हिमालयाज यानी पहाड़ जो है सबसे ऊंचे पहाड़ किस तरीके से बने? जो दो प्लेट हैं वो दूर जाएंगी तो नहीं बनेंगे, तो रिजेस बनेंगे, है ना। जब वो पास आएंगी और टकराएंगी तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाएंगी, और जब वो ऊपर उठेंगी तो वही जो आपको एक तरीके से दैट हाइट जो आपको दिख रही है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज। तो कौन सी दो प्लेट जो है वो कोलाइड हुई है, कौन सी दो प्लेट की वजह से ये जो हिस्सा है ये ऊपर उठ गया? So that is first is Indian plate and next we have Eurasian plate. तो Indian plate और यूरेशियन प्लेट जो है दे कोलाइड विद ईच अदर, और जिनकी वजह से अपलिफ्टमेंट हुआ एंड दीज फॉर्म हिमालयाज। सबडक्शन जोन्स आर फाउंड एट, सबडक्शन जोन कहाँ पे पाए जाते हैं? सबडक्शन जोन्स पाए जाते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। सो सबडक्शन जोन वन प्लेट सिंक बीनीथ अनदर। कन्वर्जेंट मतलब कोई भी चीज जब पास आएगी मिलेगी दैट इज कन्वर्ज, जब दूर जाएगी तो उसको हम बोल रहे हैं डाइवर्ज। दिस इज डाइवर्ज और दिस इज कन्वर्ज, ठीक है। सो सबडक्शन जोन कहाँ बनते हैं कि जब एक प्लेट जो है आती है और ये इसके नीचे चली जाती है और दूसरी प्लेट इसके ऊपर आ जाती है, समझ गए? तो ये प्लेट क्या होगी, बीनीथ, नीचे चली गई, तो वन प्लेट सिंक बीनीथ अनदर इनटू द मेंटल। तो मेंटल पार्ट में क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सिंक हो जाती है एंड इसकी वजह से क्या होता है, दे ऑफन क्रिएट ट्रेंचेस एंड वोल्केनोज। तो इसकी वजह से वोल्केनोज और ट्रेंचेस की भी फॉर्मेशन होती है। तो सबडक्शन जोन इन्हीं को कहा गया है। विच ओशन इज श्रिंकिंग ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट की वजह से कौन सा जो ओशन है वो सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है? सो वी हैव पैसिफिक ओशन। सो पैसिफिक जो है वो लार्जेस्ट ओशन है। सो सो वी हैव दिस पैसिफिक ओशन। So Pacific Ocean is shrinking at its floor is being subducted beneath surrounded continental plate.
सो जो हमारा लार्जेस्ट ओशन है दैट इज पैसिफिक ओशन, तो वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है, क्योंकि जो हमारा ओशन की जो एक तरीके से फ्लोर है, जो बिल्कुल बेंथिक जोन वाला पार्ट है, जो फ्लोर है हमारे ओशन का, सो दैट इज सबडक्टेड बीनीथ सराउंडेड कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो उसमें सबडक्शन क्रिएट हो रहा है जो आसपास के कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं उनकी वजह से। The Ring of Fire, famous for volcanoes and earthquakes, surrounded with which ocean? Surrounded around with which ocean? सो आपने रिंग ऑफ फायर का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं एक वीडियो आई बटन में पिन करूंगी, तो आप उस वीडियो को देखेंगे जाके, एंड दैट वीडियो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिंग ऑफ फायर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इस वीडियो से आपको वो क्लियर हो जाएगा। सो रिंग ऑफ फायर फेमस है वोल्केनोज के लिए, अर्थक्वेक के लिए, और ये रिंग ऑफ फायर जो है ये किस ओशन के आसपास है, तो ये हमारे सबसे लार्जेस्ट ओशन के आसपास है, दैट इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज टेक्टोनिकली डिवाइस एक्टिव बेल्ट। सो इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर जो है वो पैसिफिक ओशन के आसपास है। तो ये जो एरिया है टेक्टोनिकली एक्टिव है, मतलब कि टेक्टोनिक प्लेट का जो मूवमेंट है इस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा पैसिफिक ओशन श्रिंक भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो है अर्थक्वेक्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की वजह से ही इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, है ना, जब मूव करती हैं प्लेट्स। तो इसलिए अर्थक्वेक भी ज़्यादा आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन भी ज़्यादा होता है, और इसका असर जो है जो हमारा पैसिफिक ओशन है उस पे भी पड़ रहा है। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स ऑन द ओशन फ्लोर प्रोवाइड एविडेंस फॉर, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं ओशन के फ्लोर पे, तो वो किस चीज़ का एविडेंस या किस चीज़ का एक तरीके से अम, क्या हमें प्रूफ करती हैं, क्या हमें बताती हैं। सो प्लेट मूवमेंट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग को मैग्नेटिक स्ट्रिप्स बताती हैं। मैग्नेटिक पैटर्न ऑन द ओशन फ्लोर रिकॉर्ड रिवर्सल इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सपोर्टिंग सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, तो ये बताती हैं कि किस तरीके से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिवर्स हुआ था, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग को ये दर्शाता है कि मतलब जो सी फ्लोर है वो सिकुड़ रहा है कि फैल रहा है, और प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट यहाँ पे कैसा है। सो जैसे हम कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ों को देख के किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, किसी चीज़ का पता लगाते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रिप से प्लेट मूवमेंट का पता चला रहे हैं सी फ्लोर पे। सो this is it in this video. If you have any query, any suggestion regarding this video, please feel free to comment that query in the comment section. I will be more than happy to cater your query. Apart from that, I have launched a mini course. Every Sunday I take that class. तो अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं संडे में, जिसमें मैं आपको इन्वायरमेंटल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, टॉप 10 टॉपिक टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ समझाऊंगी, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके से आपको नोट मेकिंग करनी है, किस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को आपको लेफ्ट करना है, किन चीज़ों को आपको 99% प्रायोरिटी देनी है। सो वो सारी चीज़ें मैं अपनी क्लास में डिस्कस करती हूँ, जो कि हर संडे होती है। सो अगर आप वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में पिन कर दूंगी। आप वहाँ से जाके उस क्लास को चेक कर सकते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा, किस टाइम पे क्लास होगी, और किस तरीके से आपको कौन से ऐप के थ्रू क्लास होगी, कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।